एम्बापे टू मैड्रिड, एम्बापे टू मैड्रिड, एम्बापे टू मैड्रिड, ये हम चाह रहे थे कि ये पूरे ट्रांसफर विंडो चलेगा, क्योंकि हम सबको पता था कि काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस डील में। पीएसजी परस्यू करने की कोशिश कर रही थी, मैड्रिड वहां पूरी आस लगाए बैठी थी कि एम्बापे टू रियल मैड्रिड हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बार बोल चुके थे उनका जो ड्रीम क्लब है वो रियल मैड्रिड है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। एम्बापे इज नाउ अ पीएसजी प्लेयर, मतलब वो ऑलरेडी थे बट उन्होंने कंटिन्यू किया है, नई कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर ली है। एम्बापे ने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे दिया था, लेकिन हमने मैड्रिड की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं सुना था। कल अल चिरंगीतो के लिए, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, उनके साथ इंटरव्यू था फ्लोरेंटिनो पेरेस का, और पहली बार फ्लोरेंटिनो पेरेस ने एम्बापे की जो डील थी उसके बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी। बहुत सारे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, रिगार्डिंग बार्सिलोना भी बात की है, सीवीसी डील भी बात की है, सुपर लीग भी बात की है। तो चलिए आज इस पर्टिकुलर इंटरव्यू पर डिस्कशन करेंगे और आपको मैं बताता हूं कि एम्बापे के बारे में फ्लोरेंटिनो पेरेस ने बोला क्या है। उन्होंने सबसे पहले तो ये चीज क्लियर की कि भाई जिस एम्बापे को वो चेस कर रहे थे, वो एम्बापे जिसने फिर पीएसजी के साथ टर्म एग्री किए वो था ही नहीं। समवेयर डाउन द लाइन एम्बापे लॉस्ट हिज पैशन फॉर द क्लब, ही वॉज चेजिंग हिज चाइल्डहुड ड्रीम, बट पैसे ने कहीं ना कहीं उनकी आंखों के आगे, और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था उसकी वजह से पट्टी बांधी। उनकी माँ चाहती थी कि वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करें, बट कहीं ना कहीं जो कतारी ग्रुप ने प्रेशर पुट किया फाइनेंशियली भी, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व किया गया, प्रेसिडेंट तक को इन्वॉल्व कर लिया गया फ्रांस के। तो वहां पर चीजें थोड़ी बिगड़ गई। फ्लोरेंटिनो पेरेस कहते हैं कि कोई भी प्लेयर बना रहे, कोई भी प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं होता, और इस बात से मैं बिल्कुल पूरे तरह से एग्री करता हूं, क्योंकि हमने अपने क्लब में खुद, जब रॉय कीन पावर में आने की कोशिश कर रहे थे तब हमने रॉय कीन को जाने दिया। जब डेविड बेकहम क्लब से बड़े बनने की कोशिश कर रहे थे, हमने डेविड बेकहम को जाने दिया। बहुत बार ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जब प्लेयर्स खुद को क्लब से बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त क्लब को रिएक्ट करना पड़ता है एक पॉजिटिव वे में, जब उनको उनकी, मैं ये नहीं कहूंगा औकात दिखाई जाए, बट उनको वैल्यू दिखाई जाए क्लब की। अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब एम्बापे की ये सारी सिचुएशन चल रही थी, तो कैसे एम्बापे ने अपना मैसेज कन्वे किया ये भी बताया फ्लोरेंटिनो पेरेज ने। फ्लोरेंटिनो पेरेस कहते हैं कि मुझे एक सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आया था, और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू एम्बापे ने मुझे ये बताया कि ही इज स्टेइंग एट पीएसजी। आई वॉज शॉक्ड, उनका ये कहना था, क्योंकि उनकी बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी फ्रेंच फेडरेशन के साथ और पीएसजी के जो स्टाफ था उसके साथ, बैकरूम स्टाफ था। तो एकदम से जब ये सिनेरियो पूरा चेंज हो गया, तो उनको थोड़ा सा एक तरीके से इस सिचुएशन से डील करने में मुश्किल भी हुई, क्योंकि हम सबको पता है भाई, पूरे फैन बेस बहुत ज्यादा निराश था, आक्रोश था पूरे फैन बेस में। हम सबको पता है कि हम सबका क्या रिएक्शन था, इवन वी वर न्यूट्रल, तब भी वी फेल्ट लाइक एम्बापे हैज चीटेड रियल मैड्रिड। यू नेवर चीट मैड्रिड, बार्सिलोना, यूनाइटेड, लिवरपूल और एंड एसी मिलान और ये सारे क्लब, क्योंकि दीज आर द ग्रेट्स ऑफ द गेम। अब यहाँ पर हालैंड के बारे में भी न्यूज आ रही थी कि हालैंड कैसे आएंगे, हालैंड आ सकते हैं क्या। तो भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोला हाँ मुझे पता है सिटी का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रिलीज क्लॉज है, लेकिन जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं भी किया था उससे पहले भी हमारे पास ऑप्शन था हालैंड लाने का, लेकिन मैं हालैंड को लाने में इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेंजेमा इज द बेस्ट नंबर 9 इन द वर्ल्ड, हालैंड इज अ ग्रेट प्लेयर, हालैंड इज अ फ्यूचर सुपरस्टार। लेकिन अभी अगर मैं बेंजेमा के कंपटीशन में हालैंड को लेकर आता, तो बेंजेमा ने जो हमारे लिए किया है वो मैं उनकी बेइज्जती कर रहा होता, और जो कि बहुत सही बात है। एम्बापे वाज नेवर अ डायरेक्ट कंपटीशन फॉर बेंजेमा, बिकॉज एम्बापे is a more can play in multiple positions. He can play as a right wing, he can play as a left wing, and obviously he can play as a number 9 as well, sole number 9. बट हालैंड इज अ प्योर नंबर 9, तो वो एक डायरेक्ट कंपटीशन होता बेंजेमा के लिए। तो उन्होंने ये चीज तो क्लियर कर दी है कि भाई नहीं, हालैंड में वो इंटरेस्टेड नहीं थे लाने के लिए। एम्बापे उनकी प्रायोरिटी साइनिंग थी, लेकिन अगर एम्बापे नहीं आया है, उन्होंने ये कह दिया कि आई हैव मूव्ड ऑन, मुझे फर्क नहीं पड़ता व्हाट एम्बापे हैज डन, द क्लब इज बिगर देन एनी प्लेयर, एंड I needed to protect the image of the club, I needed to protect the prestige of the club, और ये चीज हमने चैंपियंस लीग जीतकर पूरी कर दी है। जो भी कुछ डील में हुआ वो सब इट्स इन द पास्ट, लेकिन
जाते जाते फ्लोरेंटिनो पेरेज एक बात जरूर बोल गए इस डील के ऊपर कि चाहे अभी हम कुछ भी कह रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बापे टू मैड्रिड कभी होगा नहीं। एम्बापे टू मैड्रिड, वो एक तरीके से हिंट दे गए हैं, इट माइट बी पॉसिबल इन फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ एम्बापे इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन रियल मैड्रिड। अब यहां पर देखो ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से बिहेवियर दिखाया, और उन्होंने ये भी बोला कि हम प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाए थे जनवरी में बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, और इस वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से हमने ओपन अपॉर्चुनिटी दे दी एम्बापे को कि वो जाकर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पीएसजी के साथ नेगोशिएट कर लें। क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्री कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन हो जाता जनवरी में, तो फिर एक से होती मैड्रिड के पास जिससे वो फोर्स कर सकते थे एम्बापे को आने के लिए मैड्रिड में। अब यहाँ पर सीवीसी डील की जब बात चली तो साफ साफ बहुत खुले शब्दों में उन्होंने बोला कि बार्सिलोना इज अ स्ट्रॉन्ग क्लब, बार्सिलोना इज अ स्टेबल क्लब, एंड मैड्रिड एंड बार्सिलोना आर टू ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। और ये बात जब आपको एल क्लासिको आप देखते हो तो पता चली जाती है। बार्सिलोना का सीवीसी डील साइन ना करना और कोर्ट में जाना अगेंस्ट ललीगा और उस सीवीसी डील के, मैं समझ सकता हूं और मैं उसमें बिल्कुल उनका साथ दे रहा हूं। और उन्होंने ये बोला कि मुझे इस बात पर हैरानी है कि बाकी सारे क्लब्स कैसे अपना 40 साल 50 साल का जो आने वाला टाइम है उसको सीवीसी डील साइन करके दांव पर लगा बैठे। तो बेसिकली हम सबको पता है कि अगर लालीगा के डिसीजंस को कोई 3 या 4 क्लब चैलेंज कर सकते तो वो है मैड्रिड और बार्सिलोना सबसे पहले, और उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड, सेविया और वेलेंसिया वगैरह आते हैं। लेकिन दो क्लब्स जो डिफरेंस पैदा करते हैं लालीगा में वो मैड्रिड और बार्सिलोना ही हैं। अब यहां पर हम सबको पता है कि उस सीवीसी डील साइन ना करने की वजह से बार्सिलोना को कितनी कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन बार्सिलोना के केस में आज की जो मीटिंग है सोशियोस के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो एक तरीके से टीवी राइट्स जो हैं अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सेल करेंगे, और जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ शेयर भी शेयर करेंगे एजेंसीज के साथ। तो यहां पर अगर वो डील साइन हो जाती है, अगर सोशियोस एग्री कर जाते हैं, तो 700 मिलियन का बजट ऑलरेडी मिलेगा बार्सिलोना को, और जिससे वो अपना जो साइनिंग्स का कोटा है वो पूरा कर पाएंगे। जितना भी प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हो रहा है कि वो लेवेंडोस्की को नहीं ला पा रहे, वो प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। पाउलो टोरे को कल लीगली अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है बार्सिलोना ने, तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ है बार्सिलोना फैन बेस के लिए। हाँ, एक छोटी सी इमोशनल खबर भी थी कि जब डैनी एल्वेस को कल यू नो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये पोस्ट करना पड़ा कि ही विल बी लीविंग द क्लब फॉर द सेकंड टाइम, और उन्होंने थैंक यू बोला शावी को और लपोर्ता को, और बार्टम्यो पे उन्होंने डिग भी लिए यहाँ पर। साथ ही साथ अब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी बार्सिलोना के लिए खुल रही है जूल्स कुंडे की, क्योंकि जूल्स कुंडे जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ चेल्सी से लिंक हो रहे थे, अब उनका नाम बार्सिलोना से भी जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो बार्सिलोना के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। और फाइनेंशियल कंडीशन अगर आज की मीटिंग के बाद उनकी इंप्रूव हो जाती है, तो आई थिंक देर आर मैनी ऑफ द प्लेयर्स हु वुड वांट टू जॉइन बार्सिलोना, हु वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ जावीज न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर बार्सिलोना और मैड्रिड अपनी लड़ाई फाइनेंशियल फेयर प्ले के लिए अभी लड़ रही हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेज और बहुत तरीके से वोकल होकर लापोर्ता ने भी ये चीज बोली थी कि स्टेट ओन्ड क्लब्स जो हैं वो फुटबॉल का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, और इसमें मैं बहुत हद तक एग्री भी करता हूं, क्योंकि जितने भी स्टेट ओन्ड क्लब्स हैं ना उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप ये देखो कि वो खुलेआम पैसा खर्च करते हैं, वो जिस प्लेयर को लाते हैं उस पर जित मन चाहा पैसा खर्च कर लेते हैं, और इसमें इन सब में फंस कौन रहा है? इस सब में फंस रहे हैं ये सारे क्लब्स, यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल, मैड्रिड, बार्सिलोना, ये सारे क्लब्स, इवन बायर्न म्यूनिख फंसे, एसी मिलान फंसे, क्योंकि ये सारे क्लब्स वो हैं जो कि रेवेन्यू जनरेशन पर डिपेंड करते हैं। इनका जितना भी पैसा इंजेक्ट होता है क्लब में, वो जितना ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं उतना होता है। अब सऊदी अरेबियन क्लब जिसने अभी न्यूकासल को ओन किया है, वो जब पैसा इंजेक्ट करेगा, उनके पास अनाप शनाप का पैसा है, तो कितना इम्बैलेंस आएगा प्रीमियर लीग के फाइनेंशियल स्टेटस में, और कैसे एक इकलौता क्लब पूरी प्रीमियर लीग को डिसरप्ट कर देगा। हम सब ने देखा था जब सिटी ने ओवरटेक किया था, तब भी ये सिचुएशन आई थी, और पीएसजी तो अभी भी ये चीज प्रैक्टिस कर रही है, हर साल हम ये करते देखते हैं। और अभी लेटेस्ट एग्जांपल एम्बापे वाली डील ही थी, इतने ल्यूक्रेटिव वेजेस, बोनसेस एंड दिस एंड दैट। तो यहाँ पर इस सब से लड़ने के लिए अब ला लीगा ने ऑफिशियल लेटर लिखा है फीफा को, और उन्होंने फाइनेंशियल फेयर प्ले पे कमिटी बिठाने की मांग की है कि आप चेक करो मैन सिटी और पीएसजी की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको एक्सपोज करो। देखो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक चीज और बोली है कि भाई देखो,
पीएसजी, मैन सिटी, चेल्सी हमारे राइवल्स नहीं है, दीज आर नॉट आवर एनिमीज, वी आर पार्ट एज वन फैमिली, क्योंकि सारे फुटबॉल क्लब्स हैं। लेकिन बेसिकली उनका कहना ये है कि जो स्टेट ओन्ड क्लब्स है ना, जैसे कि मैन सिटी, पीएसजी वगैरह, ये खतरा है अभी आने वाली फुटबॉलिंग एंटाइटीज के लिए। तो यहाँ पर मैं एग्री करूंगा। और उसके साथ ही साथ जब सुपर लीग की बात की गई तो उन्होंने सीधे सीधे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ये बोला कि भाई ये जो सुपर लीग का सपना है ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, और मैं इसको जब तक सच साबित नहीं कर देता तब तक मैं करता रहूंगा काम। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई जब सेफरी ने जब मैड्रिड को किक आउट करने की बात की जा रही थी कि अगर ये सुपर लीग का ड्रामा बंद नहीं हुआ तो जो एक्चुअली इन्वेस्टेड क्लब्स थे उनको यूसीएल से बैन कर दिया जाएगा, तो उन्होंने ये बोला कि मुझे कभी डर था ही नहीं कि वो मैड्रिड को कभी चैंपियंस लीग से बाहर बैठाएंगे, क्योंकि उन सबको पता है। और देखो तो ये तो समझने वाली बात है कि डिसीजन काफी हार्श, मतलब काफी बड़ा होता, काफी इम्पैक्ट करता यूएफए का जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, क्योंकि आई थिंक मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जो कि किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब इस क्लब में, ठीक है ना। और हम सबको पता है कि मैड्रिड जब आता है खेलने चैंपियंस लीग में तो वो कितना रेवेन्यू लेकर आता है, कितनी होप्स लेकर आता है, कितना व्यूअरशिप लेकर आता है, चाहे वो मैड्रिड हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, चाहे वो यूनाइटेड हो, चाहे वो लिवरपूल हो, यूवेंटस, एसी मिलान, बायर्न म्यूनिख, ये सारे क्लब्स ऐसे थे। दो बायर्न म्यूनिख वाज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस, लेकिन बाकी क्लब्स थे। तो सुपर लीग का आइडिया अभी किल नहीं हुआ है, ऐसा फ्लोरेंटिनो पेरेज बोल रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने थैंक यू बोला है भाई सारे जितने भी उनके लेजेंड्स हैं और बेसिकली जो एजेड प्लेयर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, कि उन्होंने ये कहा है कि जब मैन सिटी के अगेंस्ट वो सारे प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट होकर बेंच पर आए थे तो ईच एंड एवरी वन वॉज मोटिवेटिंग और वॉज ट्राइंग टू मोटिवेट द यंगस्टर्स, कि भाई जिससे वो आगे पुश करें और अच्छे से अपना सीजन आगे प्रोसीड करें। तो भाई यहाँ पर जब चैंपियंस लीग जीत ली, जब ला लीगा जीत ली, तो हम ये तो कह सकते हैं कि इस मैड्रिड टीम को एम्बापे की जरूरत उतनी थी नहीं। हो सकता है एम्बापे को इस टीम की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि विनीशियस जूनियर ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। विनीशियस जूनियर इज द फ्यूचर ऑफ मैड्रिड। You never know, Vinicius Junior turned out to be much better player than Mbappe in recent, in the upcoming years, because फुटबॉल एक अनिश्चितताओं का खेल है, और यहाँ पर आप कभी भी कोई भी चीज पहले से श्योर शॉट तरीके से ये नहीं बोल सकते कि यही होगा, क्योंकि सबने बोला था, सारे टॉप टीयर जर्नलिस्ट ने बोला था कि एम्बापे टू मैड्रिड हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और इसीलिए कभी भी कोई भी चीज प्रोक्लेम करने से पहले आपको प्रॉपर 100% कमिटमेंट मिली होनी चाहिए उस प्लेयर की तरफ से और उस क्लब की तरफ से जो कि डील करने वाला है। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट था रिगार्डिंग जो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इंटरव्यू दिया है अबाउट एम्बापे सिचुएशन। तो ये एक बहुत ही ओपन तरीके से पहली बार सामने निकलकर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इस टॉपिक पर डिस्कशन किया, और उनकी एक एक लाइन में बहुत बहुत वजन था, और उनकी एक एक लाइन बहुत सच्ची थी कि भाई देखो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्लब को खड़ा करना, और मैं कभी भी एक प्लेयर को, एक इंडिविजुअल को क्लब से बड़ा नहीं बनने दूंगा, जिस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। आई होप मैड्रिड फैंस और बार्सिलोना फैंस भी इस बात से एग्री करेंगे। तो भाई जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भाई कमेंट करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी, चैनल थोड़ा प्रमोट होगा। तो कीप सपोर्टिंग 1MUFC, कीप सपोर्टिंग मोहक अनस्क्रिप्टेड, और प्लीज यार बेल आइकन दबाना मत भूलिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।